सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि डीप पेनिट्रेशन अगर प्रॉब्लम है तो ये उसी तरीके से इफेक्ट करेगा जिस तरीके से अगर एक किसी पेड़ की जड़ को हम नॉरिश ना कर पाए और सिर्फ उसकी पत्तियों को पानी देना शुरू करें, लाइक सिर्फ शैम्पू कर रहे हैं, कंडीशनर कर रहे हैं और उसका कोई यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी डीप पेनिट्रेशन हेयर फॉलिकल्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो आपकी कमजोर हो चुकी हैं, हमने उस पर काम ही नहीं किया। तो क्या होगा, जो ये पेड़ की जड़ें दिखाई दे रही हैं, अगर ये मान लीजिए श्रिंक करती जाए, कमजोर होती जाए, इसको न्यूट्रिशन नहीं मिले, तो ये धीरे धीरे क्या करेंगी, अपनी ग्रोथ बंद कर देंगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो हरा भरा वृक्ष है ये सूख जाएगा। सिमिलरली होता है हमारे बालों के साथ भी। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा सिर्फ हेयर क्लिनजिंग पर काम करते रहते हैं, हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं, हम उसके लिए जो जो चीजें जरूरी है उस पर काम नहीं करते हैं। तो जो फाइनली हमारा रिजल्ट आता है, कई बार यहाँ से बाल्ड पैचेस होने शुरू हो जाते हैं। कई बार कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से लोगों के पैचेस के रूप में बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की तो जेनेटिक ही होती है, लाइक बाबा जी, नाना जी वगैरह लोगों के रहा होगा, तो वो चीज आपके जीन्स में आ जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या बहुत सारी लंबी मेडिकेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो उन सारी चीजों के लिए मेन हमें काम करना है अपनी रूट को स्ट्रेंथन। जितनी ज्यादा आपकी रूट स्ट्रेंथन होगी, आपके वृक्ष पर जो असर पड़ रहा है वही सिमिलरली असर पड़ेगा हमारे हेयर थिकनिंग पे। जितना ज्यादा रूट मजबूत होगी उतने ज्यादा आपके बाल मजबूती से बने रहेंगे और रूट के जो डीएक्टिवेटेड फॉलिकल्स हैं उनको भी पेनिट्रेट करके, उसमें भी जो सेल की कुछ न्यूक्लियस वगैरह है जो किसी कारण डुप्लीकेट नहीं कर पा रही है, ग्रोथ नहीं कर पा रही है, उसको भी ये एक्टिव करने का काम करता है। क्या काम करेगा? सबसे पहले इसमें दो तरीके के इनोवेशन आपके पास है, राइट? दो तरीके के इनोवेशन अगर हम बात करें तो एक आपका है रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी और एक है स्मार्ट बायोम टेक्नोलॉजी। अब ये दोनों चीजें क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर समझाते हैं कि एटमी में ये जो रूट वाइटल टेक्नोलॉजी है उसका काम क्या है और जो स्मार्ट बायोम टेक्नोलॉजी है उसका काम क्या है। स्मार्ट बायोम क्या काम करता है, ये आपके स्कैल्प के एनवायरमेंट को इम्प्रूव करने का काम करता है। लाइक हमारे जो मैंने बताया कि ग्रंथियां जो होती हैं जड़ को, कभी हमने बाल को जो झड़ जाते हैं अपने आप से वो नहीं, कभी अपने बाल को प्लक किया हो, खींचा हो, तो आपने देखा होगा कि दर्द होता है। जो अपने से झड़ जाते हैं उन बालों में दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर आप बाई चांस कभी किसी बाल को प्लक करते हैं तो एक तो वहां पर काफी देर तक जलन होती है। दूसरा, जब आप उस स्ट्रैंड को देखते हैं, हेयर स्ट्रैंड को ना, तो उसमें नीचे थोड़ा सा गांठ जैसा दिखाई देता है। वो होती है आपकी हेयर फॉलिकल्स या हेयर रूट नोड्यूल्स, या जिसे हम डीपीसी भी कहते हैं, डर्मल पेपिला सेल्स। ये क्या काम करता है? ये आपके हेयर लॉस को कम करने का काम करता है। सारा न्यूट्रिशन उसी डर्मल पेपिला सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प जो होती है वो धीरे धीरे मजबूत होती जाती है, आपका हेयर केयर जो है वो बढ़िया होता जाता है और आपका हेयर लॉस कम होता जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये जो स्मार्ट बायोम है, ये आपकी इरिटेशन, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर वहां पर जो ग्लैंड्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसका फर्क क्या क्या पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि स्कैल्प में जो माइक्रोबियल बैलेंस है, मतलब जैसे हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। गुड बैक्टीरियाज अगर अपना काम सही तरीके से करते रहते हैं तो आपकी गट हेल्थ सुरक्षित रहती है। बट जैसे जैसे आप एक्सटर्नल चीजों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लगते हैं, लाइक जंक फूड का इस्तेमाल हम ज्यादा करने लगते हैं, फ्रोजन फूड्स का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स वाली चीजों का इस्तेमाल, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा गट डिसऑर्डर होने लगता है। यानी कि हमारी गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं, बैड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ने लगती है। सिमिलरली होता है हमारे हेयर सिचुएशंस पे, हेयर एनवायरनमेंट में। वहां पे भी क्या होता है, जब गुड बैक्टीरियाज की संख्या कम होती जाती है तो और बैड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ती जाती है, उस चीज को बैलेंस करने का काम करता है एटमी के रूट वाइटल स्कैल्प में उपस्थित स्मार्ट बायोम सिस्टम। ये आपके किस तरीके से हेल्प कर रहा है, रूट वाइटल कोड और रूट वाइटल टेक्नोलॉजी जो इसका फर्स्ट मेन पार्ट है, जिसमें आपका ये रूट वाइटल कोड काम कर रहा है आपके हेयर की केयर करना, और जो इसमें पाया जाने वाला रूट वाइटल टेक्नोलॉजी है ये काम क्या कर रहा है, आपके डीपीसी सेल की जो हेयर लॉस के लिए मेन पार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सही केयर नहीं होने की वजह से हेयर लॉस आपकी बढ़ रही है, उसकी देखभाल करना। ठीक है, और डाटा से भी प्रूव आपका हो चुका है कि आपका शैम्पू क्या काम कर रहा है,
क्योंकि अभी हम डाटा को भी आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे। तो जो इसका शैम्पू है ये हेयर लॉस को इम्प्रूव कर रहा है, केराटिन जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्योरिटीज इम्प्रूव कर रहा है। तो वहां पे ये सारी चीजें जो हैं वो आपके ओवरऑल आपके जो हेयर केयर को और उसके आसपास का जो इन्फेक्शन एरिया होता है जहां पर ऑयल ग्रीन ग्लैंड्स जो है वहां पर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करने लगते हैं, उन सारी चीजों को बैलेंस करने का ये काम करता है। हेयर पैक क्या काम करता है? आपके उस मॉइस्चर लॉस को, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा टैंगल्ड हो रहे हैं, उन सारी चीजों को इंप्रूव करके सॉफ्ट थिकनिंग प्रोवाइड करता है। मतलब एक ग्लॉसी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो टैंगलनेस दूर होती है। आप भी जानते हो कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा रूखी होती है तो वो उलझती जाता है। वैसे ही जब हमारे बाल में किसी भी प्रकार का कोई भी टैंगलनेस नहीं होगा तो हमारे बाल क्या होंगे? उलझेंगे नहीं, और उसके लिए क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट सिल्की हेयर आपके हो जाएंगे। एम्प्यूल जो है, ये डॉट पेन की जो स्ट्रक्चर जैसी चीज आपके साथ यहाँ पर मिली है, वो क्या काम करता है? ये आपके बालों की एजिंग को कम करने का काम करता है, स्कैल्प की सूदिंग करता है, मतलब उसकी मसाज करता है और उससे हुए मॉइस्चर लॉस को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपके हेयर लाइन की डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं, मैंने बात करी डीपीसी सेल्स। क्या है ये डीपीसी सेल्स? जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप किसी एक्टिव हेयर को प्लग करते हैं तो आपको उसमें नीचे गांठ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि आपका होता है डीपीसी। वहां पे ही आपका एक स्ट्रक्चर, अगर हम इंटरनली उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ऊपर का जो हिस्सा है, जो स्ट्रैंड आपका बालों जड़ों से बाहर की तरफ दिखता है, उसको हेयर शाफ्ट कहते हैं, और अंदर के स्ट्रक्चर को डर्मल पैपिला कहते हैं। जैसे जैसे 2 से 7 साल में ये एनेगन अवस्था में होता है, डर्मल पैपिला धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है। रिग्रेसिव फेज में जो कैटेजन के होता है, 2 से 3 हफ्ते में ये धीरे धीरे उस जगह को छोड़ देता है, और उसके बाद क्या होता है? रेस्टिंग फेज में जाता है 3-4 महीने के लिए। तो जो डर्मल पैपिला है एज सच रहता है, आपका जो बाल होता है वो निकल जाता है, और नेसेंट फेज में आता है, तो फिर ये नए बालों की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक चीज आपकी प्रूव होती है कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर बाल खत्म ही हो चुके हैं तो वहां पर हेयर का जो रिग्रोथ है वो मुश्किल है, तो उन लोगों को ये चीज बता दी जाए कि अगर आपका डर्मल पैपिला एक्टिव है या एनी हाउ डोरमेंट फेज में भी है, बट उसमें सम हाउ सिचुएशंस प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो एक्टिव हो सकता है, मतलब डोरमेंट अवस्था में है, उसके ऊपर एक लेयर शेल्स बनी हुई है, लेकिन हमारे जो इस प्रोडक्ट के जो टेक्नोलॉजी है, रूट वाइटल टेक्नोलॉजी की बात अगर हम कर रहे हैं, उसकी वजह से वो क्या काम करता है? उस जो रेस्टिंग फेज पे प्रोसीजर चला गया था, उस रेस्टिंग फेज को नेसेंट फेज में ले आने में हेल्प करता है। अब इसमें आपकी क्या क्या चीजें मैटर करती हैं? अब इसमें आपकी मैटर करती हैं वीईजीएफ की जो कंडीशन होती है। वीईजीएफ क्या होता है? वीईजीएफ आपका होता है एक तरीके का स्ट्रक्चर जहां पे अगर हम कहें कि जो हमारा केजीएफ है, एचजीएफ है, कोलेजन, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो ये सारी चीजें हैं, इनके लिए ग्रोथ और प्रोडक्शन की, हेयर का जो ग्रोथ है और उसके प्रोडक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है आपके वैस्कुलर एंडोलिथियल, जो हमारा इंटरनली जा रहा है। लाइक अगर मैं बालों के स्ट्रैंड्स की अगर बात करूं तो जो ये आपका जड़ जो है, ये आपके जो ब्लड स्ट्रीम से जुड़ी हुई होंगी, उनकी ग्रोथ फैक्टर का काम कर रहा है। वैस्कुलर इंडोलिथियल ग्रोथ फैक्टर का काम कर रहा है। साथ ही साथ ये काम कर रहा है आपके केजीएफ का। केजीएफ क्या चीज हो जाता है? केजीएफ आपका होता है कैरेटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर, जो आपके बालों की प्रोटीन होती है। हमारा बाल भी एक तरीके का प्रोटीन स्ट्रैंड है, जिसकी वजह से आपके बाल उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण भी बहुत तेजी से घटने लगते हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, तो वो आपको केराटिन कराने के लिए कहते हैं। तो केराटिन कुछ अलग से नहीं करते, वो सिंपली एक केमिकल लोडेड प्रोटीन है जो आपके बालों को उस चीज की रिवाइटलाइजेशन के लिए डालते हैं। बट क्योंकि वो एक्सटर्नल पार्ट है, हैवी लोडेड केमिकल के साथ होता है, तो कई बार होता है कि आपके बालों की नीड से ज्यादा जब वो चीज आपको मिल जाती है तो वो बालों के लिए हार्मफुल हो जाती है, एंड ड्यू टू केमिकल फैक्टर वो आपके बालों को और ज्यादा कमजोर बनाती है। तो सिंपली मेरा आप लोगों से यहाँ पर निवेदन ये रहेगा कि जो लोग ये केराटिन, स्मूथनिंग, बोटॉक्स वगैरह कराने के फेवर में रहते हैं ना, ये चीजें शायद आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकती हैं, बट एक लॉन्ग टर्म में बहुत मतलब मैं ये कहूं कि बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ना सिर्फ आपके बालों पे बल्कि आपके स्पेसिफाइड ऑर्गन्स लाइक लिवर, लंग्स एंड किडनी पर भी बहुत ज्यादा असर दिखाते हैं।
और ये फैक्ट है। तो जो लोग इन चीजों के लिए अपने बालों को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं ना, कि जाके बोटॉक्स करा लेते हैं, एक तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, दूसरा इनका भी आपको रेगुलर फॉलोअप भी देना पड़ता है, हर 2 महीने पे 3 पर। उसके अलावा फिर उसके लिए स्पेसिफाइड शैम्पू कंडीशनर भी वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आप अपने बालों को अपने हाथ से सेक्रीफाइस करके चले आते हो। सो बेटर टू एक्सपेंसिव चीजों की वजह से आप अपने बालों को खराब मत होने दीजिए। अपने बालों को एक अच्छी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट यूज करके उनको न्यूट्रली, मतलब नेचुरली न्यूट्रलाइज करिए, उनकी जो भी सिचुएशन है उसको फुलफिल करिए, और अपने बालों को एक हंसता मुस्कुराता जीवन प्रोवाइड करने दीजिए। द रूट वाइटल कोट जो है ये आपका वही काम करता है, आपके बालों की फाउंडेशन केयर करता है, प्रोटेक्शन करता है, स्ट्रेंथनिंग बढ़ाता है। फाउंडेशन कैसे हो रही है, यहाँ पे आपके डर्मल पैपिलास की जो सेल एक्टिविटी होती है उसको एक्टिवेट करने का काम कर रहा होता है। सेकेंडली ये आपकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, मतलब उनपे जो भी तरह के इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं उनको देने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, आपका वेस्कुलो इंडोलिथियल ग्रोथ फैक्टर्स जो होती है वो प्रमोट होती है, लाइपोसोमलाइजेशन आपका जो होता है वो उस फैक्टर्स के लिए जो एडनोसिन होते हैं, जो एटीपी होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है, जिनकी वजह से एनर्जी ब्रेकडाउन हो रहा है, और वो आपके बालों को क्या कर रहे हैं, एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और तीसरा होता है जो बायोटिन, जो आपके स्ट्रेंथन हेयर को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपके बालों को लाइपोसोम्स प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए केपेबल होते हैं। और ये सारी चीजें आपकी होती हैं इस रूट वाइटल कोट टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि आपके इस शैम्पू और हेयर मास्क और सिरम में मौजूद है। किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप जो नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर यूज कर रहे होते हैं उसका जो रेगुलर पेप्टाइड्स या जो मार्केट में आप केराटिन वगैरह कराने के लिए जा रहे हैं, उसका 1% भी आपके बालों की जड़ों में नहीं जाता, वो सिर्फ आपके बालों का ऊपरी टेक्सचर ग्रो कर रहा होता है। यही रीजन है अगर हम कोई भी केराटिन वगैरह कराने जाते हैं तो उसका जो रेगुलर पेप्टाइड्स होते हैं वो सिर्फ बाहर बाहर में आपका असर करता है। बट जब हम इस रूट वाइटल कोट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम इस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, इस मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी स्किन की 5 लेयर तक जाकर के पेनिट्रेशन बढ़ाता है, और उस कोड टेक्नोलॉजी को आपके बालों की डीपीसी सेल तक पहुंचा करके उनकी और आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है दोनों के बीच के कॉम्बिनेशन को बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोटीन ट्रांसडक्शन डोमेन होता है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोटीन की जो बैरियर होती है आपकी स्किन में पूरी तरह से कवर अप कर लेती है, और आपकी उस जो टेक्सचर है, जो केराटिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको इजीली आपके हेयर फॉलिकल्स डीपीसी सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको वहां पर कनेक्ट कर लिया जाता है। और जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये आपके उस डीपीसी सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, और उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट को क्रिएट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपके बालों की जो आपके जड़ों की जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। यहाँ पे अगर हम कुछ अपने टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि जब हमने अपने स्ट्रेंथ्स की टेस्टिंग करी तो किस तरीके के रिजल्ट्स हमको वहां पर मिले। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमने जब इस रूट वाइटल सेट का यूज किया तो हमने देखा कि इस तरीके से जब हम यूज करें तो वहां पे जो सेल की प्रोलिफरेशन होती है, मतलब उसका जो एक्सपेंशन होता है, मतलब जो बिखरने वाली कंडीशन होती है, हर एक स्ट्रैंड भी बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रैंड्स के साथ मिलकर बना होता है, तो वो जो उनके बीच की बाइंडिंग होती है वो धीरे धीरे मजबूत दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से आपके बाल कमजोर ना होकर के थिकन दिखाई देने लगते हैं। रूट स्ट्रेंथनिंग की अगर हम बात करें तो ये लगभग 100 से 128.1 तक का ग्रोथ जो है वहां पर दिखाई देने लगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो आपके ब्लड स्ट्रीम कंडीशन के साथ जो इसके प्रोटीन की बाउंडिंग है वो तगड़ी होती जाती है, जिसकी वजह से आपका जो वाजोडाइलेशन होता है, बालों की जड़ों में जो ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड होता है वो इजीली बॉन्ड हो जाता है, और आपके हेयर थिक होते जाते हैं और रूट की स्ट्रेंथन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब जड़ें मजबूत होंगी तो ऊपर के बाल भी सही से होंगे, हेयर लॉस कम होगा, और जिसकी वजह से आपके बाल जो एनी हाउ किसी वजह से कम होते जा रहे थे वो धीरे धीरे मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे, और फिर उनकी जो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं जो डेंसिटी होती है वो आपको भरी भरी बड़ी बड़ी दिखाई देने लगेगी। ये आपके हेयर को एलिवेट करेगा, जितने भी उसके लॉस सिम्टम्स हैं उनको रिमूव करेगा, एंड देन यू आर
एफिकेसिकली सेड कि आपके जो स्कैल्प है अब मजबूत हो रहे हैं। तो अपने इस स्कैल्प फॉर्मूले के लिए अगर हम देखते हैं तो स्मार्ट बायोम का भी हमने जब टेस्ट किया कि किस तरीके से ये हार्मफुल बैक्टीरियाज को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है और जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो हमने इसका स्मार्ट बायोम टेस्ट का भी रिजल्ट देखा। हमने देखा कि स्मार्ट बायोम का मतलब क्या हुआ, सिंपली जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, वो इन्फेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, इचिंग प्रोवाइड करेंगे, डैंड्रफ आपको मिलेगा। तो जब हमने इस शैम्पू के उस कंडीशन को रिजल्ट में देखा तो हमने देखा कि इसमें जो 3 तरीके के हार्मफुल बैक्टीरिया दिखाई दे रहे थे उनकी जो प्रोलिफरेशन थी वो कम होती जा रही थी, 66% रिड्यूस हो चुके थे, और स्कैल्प जो थी वो आपकी 5% तक अच्छी होती जा रही थी। धीरे धीरे आपके स्कैल्प का जो बायोम था वो चेंज होता जा रहा था। लगभग 2 हफ्ते के अगर हम बात करें एप्लीकेशन में, तो हमने देखा कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो लगभग 1.3% तक रिड्यूस हो चुके थे। स्कैल्प की जो रेडनेस वगैरह थी, स्कैल्प का जो प्रोलिफरेशन था जहां से आपके बैक्टीरियाज की कॉजिंग हो रही थी, वो लगभग 3.4% तक की रिड्यूस हो चुकी थी। छोटे छोटे दाने अगर हो रहे थे वहां पर जिस बैक्टीरियाज की वजह से, या स्वेलिंग वगैरह हो रही थी, या हल्का सा इचिंग करने पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, वो सारी चीजें लगभग 9% तक रिड्यूस हो गई थी। साथ ही साथ जब हमने माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को देखा था तो इसकी इंक्रीज जो थी लगभग 1.2 फोल्ड तक हो चुकी थी। मतलब एक अच्छा खासा 2 हफ्ते में ही चेंज आपको दिखने मिला। स्कैल्प की इलास्टिसिटी बढ़ गई, लगभग आपकी 0% से अगर हम बात करें फ्रॉम द फर्स्ट वीक, तो आपकी सेकेंड वीक तक जाते जाते लगभग 25% तक बढ़ गई। आपकी जो स्कैल्प की इचनेस थी वो लगभग 47.50 तक इंप्रूव हो चुकी थी। रेडनेस जो थी वो भी लगभग आपकी 37.63% तक इंप्रूव हो चुकी थी। स्कैल्प का जो कैरेटिन एंटीऑक्सीडेंट था वो भी लगभग 14% तक इंक्रूज हो चुका था। स्कैल्प का जो पीएच था वो भी आपका लगभग 4.61 तक इंप्रूव हो चुका था। स्कैल्प का जो कैरेटिन था वो भी आपका लगभग 17.63 तक इम्प्रोवाइजेशन पर जा चुका था। यानी कि सिर्फ 2 हफ्ते 4 हफ्ते, या इसको अगर जिनको बाय वीकली मतलब हफ्ते में 2 बार अगर यूज करने के लिए दिया गया था, ये उनके रिजल्ट्स की हमने बात करी थी। और डाटा प्रूवन के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि अगर हम रूट वाइटल शैम्पू की बात करें कि ऐसा इसमें है क्या चीज, टेक्नोलॉजी की हमने बात कर दी है किस तरीके से काम करता है, पर इसमें है ऐसी कौन सी चीज जो इन चीजों को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इसमें आपका 10,000 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैफीन है और रूट वाइटल कोड है, जिसकी वजह से आपका 62.8% तक का रिडक्शन होता है हेयर लॉस में। आपका डैंड्रफ कम होता है, इन्फ्लेमेशन खत्म होती है, बैक्टीरियल के अगेंस्ट काम करता है। और कई बार होता है ना कि बालों में भी आ, एक अजीब तरह की स्मेल आने लगती है, क्योंकि वो पसीना जब होता है तो वो उस हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करने लगता है, ट्रैप करने लगता है। जब वो ट्रैप करेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर भी डिओड्राइजिंग होने लगेगी। जब ऑर्डरनेस आने लगेगी तो हमको उसे डिओड्राइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सिंपली आप वहां पर शैम्पू करते, क्योंकि आप भी ऐसे देखते होंगे कि बहुत ज्यादा जिन लोगों को पसीना आता है उनके बालों से स्मेल आती है, स्टिंकी स्मेल आनी शुरू होती है, तब उन्हें वो क्या करते हैं, सिंपली हेयर वॉश ही करते हैं। तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपके हेयर का जो बायोम है वो बिगड़ा हुआ है, और अब आपको जरूरत है अपने बायोम को स्मार्ट बायोम से चेंज करने की। तो डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 83.7% का जो स्कैल्प इंप्योरिटीज थी वो रिड्यूस हुई थी। स्कैल्प केराटिन आपका इंप्रोवाइज हो चुका था। अगर हम इसके क्लिनजिंग की बात करें तो छोटे छोटे बबल्स जो होते हैं ये एक्सफोलिएशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प में कोई भी मॉइस्चराइजर आपका मेंटेन करने में हेल्प करता है। कोई भी ऑयलीनेस आपकी नहीं रहती है जब आप इसको यूज करते हैं, तो आप इससे अपने हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके थिन हेयर्स को भी सही करने में मदद कर सकते हैं, और आपकी जो क्लिनजिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है। झाग इसमें बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपका एक ओवरऑल स्कैल्प और हेयर एनवायरमेंट आपका बढ़ जाता है। दूसरा, आपका जो रूट वाइटल स्कैल्प और हेयर पैक करता है, ये क्या काम करता है, ये आपके स्कैल्प को मतलब रिवाइटलाइज करने का काम करता है, हेयर की इलास्टिसिटी बढ़ाएगा। इलास्टिसिटी बढ़ाने से क्या होगा, उसका जो खिंचाव होगा वो इजीली वो बेयर कर सकेगा, यानी कि बाल लंबे समय तक टूटेंगे नहीं। कई बार होता है ना, सिंपली हल्का सा कॉम का ब्रेक लगा बाल टूट जाते हैं। तो उन सारी चीजों के लिए ये आपका स्कैल्प पैक जो है हेयर लॉस से रिलीफ दिखाता है। साथ ही साथ सिलिकॉन ऑयल फ्री होने की वजह से क्या करता है, ये आपके हेयर को स्कैल्प को जो मॉइस्चराइज करने का काम करता है, जो भी लॉस हो रहा है मॉइस्चराइजर का वो रिड्यूस करने का काम करता है। और इसकी वजह से, क्योंकि ये प्लांट पॉलीमर्स है, प्लांट से डिराइव पॉलीमर्स है, तो ये आपको एक रिफ्रेशिंग सी फिनिश दे करके जाता है। और जब आप इसको यूज करते हैं तो हेयर लॉस, ड्राई स्कैल्प, सेंसिटिव स्कैल्प, स्कैल्प के केराटिन, और आप एक तरह से कह सकते हैं एक अच्छा खासा आपके स्कैल्प का एनवायरनमेंट बना करके रखता है, जिसकी वजह से आपके बालों की जो टैंगलनेस होती है वो खत्म हो जाती है, और आपके हेयर का जो स्कैल्प मॉइस्चर होता है वो भी मेंटेन रहता है।
एंड द थर्ड वन इज कि जब हम इसको डाटा प्रूवन हेयर लॉस रिलीफ की बात करते हैं तो इस कंप्लीट पैकेज से आपको क्या मिलता है, क्योंकि ये कोकोनट डेरिव्ड एमोलिएंट होता है जिसकी वजह से आपके बालों की जो एक तरह से ग्लॉसीनेस होती है वो आपकी अच्छे से मेंटेन रहती है। एक टोटल स्कैल्प केयर आपकी हो जाती है, एक लाइट फिट फील आपको मिलता है, कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आपके जो हेयर का जो टेम्परेचर रहता है ना वो मेंटेन रहता है। साथ ही साथ आपके बालों का, क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस वगैरह भी है, कई तरह के हमारे माइल्ड लेयर्स होती हैं, 3 तरह की लेयर्स में इनकी जो खुशबू होती है वो आपको प्रोवाइड करी जाती है जिसकी वजह से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। और ना सिर्फ आप इस हेयर वॉश से आप अपने बालों को सही कर सकते हैं, बल्कि छोटी मोटी प्रॉब्लम लाइक कई बार होता है कि शैम्पू वगैरह करने के बाद बालों में थकान, मतलब जैसे भारीपन लगने लगता है, वो सारी चीजें नहीं होंगी। कुछ लोगों को सर में दर्द भी होने लगता है, वो सारी चीजें नहीं होंगी। बहुत सारी चीजों में आपको फायदा देखने मिलेगा। एंड द थर्ड वन जो आपका रूट वाइटल स्कैल्प एम्प्यूल है, ये आपके 30% रूट वाइटल कोट के साथ है, जिसकी वजह से जब आप इसे एक हफ्ते में एक बार यूज करते हैं, सिंपली अपने जो पार्टीशंस होते हैं उन पार्टीशंस पे आप इनको सिंपली पीछे से आपने प्रेस करना है, आपका लिक्विड बाहर आएगा और उससे आप उनकी हल्की सी मसाज कर लीजिए, जिसकी वजह से ये क्या काम कर रहा है, आपके रूट वाइटल कोट को करता है आपके डर्मल पैपिलास पर जाकर के वहां की जो लॉसिंग कैपेसिटी है उसके आसपास में एक बैरियर क्रिएट कर देता है। मतलब एक सिंपल इस तरीके से देखिए, जब एक पौधा छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके आसपास में एक बैरियर क्रिएट करते हैं, हम मिट्टी को उठा करके उसके ऊपर लगा देते हैं, साइड में आप वहां पर पानी देने का काम करते हैं कि जो होल्डेड मिट्टी होती है ना वो उस प्लांट को बचा के रखती है। सिमिलरली आपका जो एम्प्यूल होता है ये वही काम करता है, स्कैल्प बैरियर बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प की जो एजिंग फैक्टर होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और स्कैल्प का कूलिंग एजेंट काम करता है। और नैनो हाइलुरोनिक एसिड की वजह से ये स्कैल्प जो होता है वो कम हीट होता है, नहीं होगा स्कैल्प आपका, तो आपका बालों की जो टेंडेंसी होगी वो लंबे समय तक इलास्टिक वाली होती है। हेयर लॉस कम करेगा, ड्राई स्कैल्प को रिड्यूस करता है, आपके स्कैल्प में जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक छोटे छोटे पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं या इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, उन सारी चीजों को दूर करने का काम करता है। इसके लिए भी आपका देखा गया तो वहां पर जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो कूलिंग पार्टिकल्स जो होते हैं हेलोरोनिक एसिड के, वो नैनो पार्टिकल्स, वो पहली बार में वॉश करने पे ही हमें यहाँ पर माइक्रोस्कोप से जब इसमें देखा गया तो हमें इसमें बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिला कि जब हम इसको यूज कर रहे हैं और 3 बार लगातार यूज करने के बाद जो फर्क दिख रहा है वो सिंपली आपको विजिबल है स्क्रीन पर।